अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन क्लास 9, ठीक है, पंजाब बुक बोर्ड। अब हमारा बेसिकली फैक्टराइजेशन क्लास होती क्या है। अब फैक्टराइजेशन को समझने से पहले आपको समझना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं। अब देखें, एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट कैन डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। अब फॉर एग्जाम्पल आई हैव द नंबर 9, ठीक है। अब इस 9 को मैं किस तरह से डिवाइड कर सकती हूँ? 3 इंटू 3 में। इसके फैक्टर्स फैक्टर्स का मतलब इस तरह से होता है कि हम किसी नंबर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लाएं, ठीक है। हम किसी नंबर को ले आएँ किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, फैक्टर्स को हम फाइंड करने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स एलसीएम के थ्रू भी हम कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स ले लें, छोटे नंबर से स्टार्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि उसके तमाम फैक्टर्स पता चल जाएंगे कि वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब देखें, आपको फैक्टर्स का समझ आया कि फैक्टर्स का ऐसा मतलब हम जिसको हम किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में, अब जैसे कि 9 था, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 16 है। अब 16 का अगर हम एलसीएम लें 16 को, तो अगर हम एग्जैक्ट इसके एक ही नंबर से, वैसे तो हम इसको 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4, अगर उसके एग्जैक्ट नंबर से, तो ये क्या होगा? 4 इंटू 4 में हो सकता है, ठीक है। और 16 को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 16 लें तो 2 8 से 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये जितने भी नंबर्स आए हैं, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 16। ये तमाम क्या है? फैक्टर्स हैं किसके? 16 के। यानी कि 16 इस नंबर से 2 से भी कैंसिल हो सकता है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ नंबर दैट कैन डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली, ठीक है। सो फैक्टर्स का हमने क्या है? फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट कैन डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली। और फैक्टर्स हमारे पास ये होते हैं बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अब हम फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझा। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपके पास क्लास फैक्टर्स की ही थोड़ी सी एक आपके लिए मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ले आते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन इज व्हेन यू ब्रेक अ नंबर डाउन इनटू स्मॉलर नंबर्स देन मल्टीप्लाइड टुगेदर गिव यू द ओरिजिनल नंबर। अगर आप 16 की बात करें, अब देखें, हमने 16 को डिवाइड करवा दिया, ब्रेक करवा दी उसकी स्मॉलेस्ट नंबर से, जैसे कि 2 8 जा। अब अगर करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। यानी कि हमने इस नंबर को इसके स्मॉलर मल्टीपल्स में डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया। और जब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिटर्न बैक क्या आएगा? 16, ठीक है। हमें रिटर्न बैक क्या आएगा? 16। यानी कि हमारे पास फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज़ को हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी पार्शियली ब्रेक डाउन कर दें, ताकि हम जब दोबारा से उसको मल्टीप्लिकेशन करें तो वो रिटर्न बैक हमारे पास वही ओरिजिनल नंबर आए, ठीक है। अब हम फैक्टराइजेशन को इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं कि इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन व्हाट वी हैव फैक्टराइजेशन। देखिए, फैक्टराइजेशन का मतलब जैसे ही फैक्टराइजेशन का वर्ड जैसे ही आपके माइंड में आता है, तो एक जो चीज़ बेसिकली जो कॉमन चीज़ है जो बच्चों के माइंड में आती है कि फैक्टराइजेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेक, जो हमारा बहुत ही कॉमन मेथड है जिससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिडल टर्म ब्रेक, ठीक है। मिडल टर्म ब्रेक के थ्रू हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, हम करते हैं मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। लेकिन मिडल टर्म से पहले भी हम एक चीज़ देखते हैं कॉमन। अगर हमारे पास उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन लेते हैं, उसके बाद हम
मिडल टर्म ब्रेक पे जाते हैं, और जब मिडल टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही होती तो हम जाते हैं फार्मूलाज की तरफ। तो इसको आपको एक मैं सिनेरियो लिख के बताती हूँ कि फैक्टराइजेशन को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन की हम एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं इन अलजेब्रा कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ओके क्लास, देखें अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p of x equals to g of x or h of x, then each of the polynomial gx and hx is called a factors of px। ठीक है, अच्छा अब क्लास देखें, जो फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं ना, फैक्टराइजेशन हम पॉलिनोमियल्स की भी कर सकते हैं। It can be polynomial, it can be expression, as well as it can be equation। वो पॉलिनोमियल भी हो सकती है, वो एक्सप्रेशन भी हो सकती है, वो इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल आपको पता है कि जो आपका जो वेरिएबल है वो उसकी पावर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर कोई भी आप कह लें कि रूट में नहीं, जो वेरिएबल है कोई भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है कि जो सिंपल एक फ्लो में चले, आपको उसमें जो है कोई भी वेरिएबल के साथ कोई भी पावर इस तरह की नज़र ना आए कि जिसको आप सॉल्व ना कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास अगर पॉलिनोमियल p ऑफ x है, मैंने आपको क्या कहा, फैक्टराइजेशन क्या होती है कि हम किसी चीज़ को उसके ब्रैकेट्स में यानी उसके फैक्टर्स में लिख दें, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p ऑफ x, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल p ऑफ x जो कि फैक्टराइज हो गया है दो टर्म्स में, जो g ऑफ x और h ऑफ x। तो ये जो g ऑफ x और h ऑफ x है ये क्या कहलाए, फैक्टर्स कहलाए किसके, p ऑफ x के। ठीक है, तो हमें जब भी कोई पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन दी जाती है या कोई भी इक्वेशन दी जाती है तो हम क्या करते हैं, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी जाती है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, तो फिर हम उसमें से उसको दो ब्रैकेट्स में लाकर, ब्रैकेट के फॉर्म में लाकर हम कहते हैं कि दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो देखें क्लास, हम फैक्टराइजेशन किन किन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं, हम फैक्टराइजेशन को विद द हेल्प ऑफ, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन के लिए देखते हैं कि कोई चीज़ हमारे, कोई वेरिएबल, कोई कोएफिशिएंट कॉमन तो नहीं आ रहा। अच्छा, अगर नहीं आ रहा कॉमन, उसके बाद हम जाते हैं मिडल टर्म ब्रेक पर। अच्छा, अगर मिडल टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही, फिर हम जाते हैं फॉर्मूलाज पर। फिर हम जाते हैं किस पे, फॉर्मूलाज पर। फॉर्मूलाज कौन से, अलजेब्राइक फॉर्मूलाज। ठीक है, अलजेब्राइक फार्मूलाज पे जाते हैं। तो फैक्टराइजेशन के हमारे पास तीन बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, कॉमन हो सकता है तो मिडल टर्म ब्रेक देखते हैं, अगर कॉमन नहीं हो सकता तो मिडल टर्म ब्रेक देखते हैं, और उसके बाद फार्मूला के थ्रू हम उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक बात करूं कि मेरे पास एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन है AB प्लस AC, तो अब इसको देखते हुए आपके माइंड में क्या आएगा, हम इसको सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में क्लिक होगी वो क्या होगी। तो देखें क्लास, इन दोनों टर्म में से, अच्छा हम कॉमन कैसे ले सकते हैं कि जब दो टर्म्स हों और उन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या आता हो कि दोनों चीज़ उसमें कॉमन आती हो विद लीस्ट पावर। ठीक है, विद लीस्ट पावर। तो अब इसकी पावर क्या है 1, इसकी भी पावर क्या है 1। सो इट्स मीन कि हम A को ईजिली कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास ब्रैकेट में बचा B प्लस C। तो अब हमारे पास क्या है कि A एंड B प्लस C आर फैक्टर्स ऑफ AB प्लस AC। तो ये जो A और B प्लस C आए हैं वो फैक्टर्स आए हैं किसके, AB प्लस AC के। तो आपको समझ आया कि अब देखेंगे वाली जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि P ऑफ x इक्वल्स टू G ऑफ x
इंटू एच ऑफ एक्स, ठीक है। कि हमारे पास जो हमारे पास पी ऑफ एक्स हो, जो भी पॉलिनोमियल हो, पी ऑफ एक्स से मुराद हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल है या जो भी एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ दिस वेरिएबल, तो हमारे पास उसके वो दो फैक्टर, तो देखेंगे दो फैक्टर आ गए। जी ऑफ एक्स एक टर्म भी पॉलिनोमियल हो सकती है, दो टर्म भी पॉलिनोमियल, तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया जी ऑफ एक्स और ये आ गया हमारे पास एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब जब ये इन दोनों को दोबारा से हम मल्टीप्लाई करें तो रिटर्न बैक हमारे पास क्या होगा, यही चीज़ आएगी। तो देखें फैक्टराइजेशन में एक चीज़ होती है कि अगर हम किसी भी चीज़ के लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, लेट सपोज। अब मैं इसको कर रही हूँ फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज करने के लिए मैं इन दोनों में से मेरे पास क्या लीस्ट पावर के साथ मुझे कोई जो भी वेरिएबल मेरे पास, पहले तो देखना है दोनों में वेरिएबल आ रहा है सेम आ रहा है। अब दोनों में सेम आ रहा है, एक की पावर 1 है एक की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे पावर 2 के साथ ले लेंगे, नहीं पावर 2 के साथ अगर हम लेंगे तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें एलसीएम जब भी कॉमन लेना होता है वेरिएबल विद द लीस्ट पावर, ठीक है, मतलब सबसे छोटी पावर जिस टर्म में हो, तो सबसे छोटी पावर क्या है 1 है, तो हमने x कॉमन ले लिया। अब x की पावर 1 कॉमन ले ली, तो यहाँ अंदर क्या बचा 3x, 2x थे ना, x इंटू एक्स, तो एक x बाहर चला गया, एक x अंदर रह गया, प्लस 2, यहाँ से x क्या हो गया बाहर चला गया, तो हमने इसको क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए क्लास, अगर हम इसको दोबारा से इसको हमने क्या किया फैक्टराइज किया और ये इसकी क्या है एक्सपेंड फॉर्म है, ठीक है, यानी कि अगर हम उसको दोबारा से मल्टीप्लिकेशन करें तो दोबारा से हमारे पास क्या होगा, यही एक्सप्रेशन रिटर्न होगी। इज दैट क्लियर कि हमारे पास जो फैक्टराइज हम जब किसी चीज़ को करें तो ये ध्यान में रख के करना होगा कि अगर हम उसको मल्टीप्लिकेशन करें तो वो दोबारा से रिटर्न बैक हमारे पास वही चीज़ आए, ठीक है। अच्छा, तो आपको आई होप सो कि आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि सबसे पहले तो फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो कि किसी भी दो चीज़ों को आपस में उसको मल्टीप्लाई करें दोबारा से वही रिटर्न बैक दें, ठीक है। और फैक्टराइजेशन हमने 3 मेथड से देखी कि उसमें कॉमन ले सकते हैं हम, उसमें मिडल टर्म ब्रेक ले सकते हैं, उसमें फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूलाज ले सकते हैं। अब देखिए अलजेब्रिक फार्मूलाज से जैसे कि अब मेरी मुराद है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर कोई फॉर्म इस तरह की और उसको मैं इस तरह कर दूं तो ये फैक्टर्स के फॉर्म में आ गई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गई, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्या फैक्टर्स। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।